legendary, which is in conversation with the Dhawans. And for that, I'd like to welcome first legendary director of Hindi films, one of the most popular, one of, well, somebody who ruled the box office and will always do, the one and only Mr. David Dhawan. Sir, can I please request you to please take the stage? I mean, I've seen his movies like 15-20 times over. All his movies. Aankhein was just fabulous. What a movie. Welcome, sir. Please do have a seat, sir. Thank you so much for joining us this morning. It's really good to see you here. And we also have with us superstar, legend in the making, the very handsome, a wonderful dancer, wonderful actor, the one and the only Mr. Varun Dhawan. You're looking fabulous, Varun. And, well, I'd also like to request screenwriter, actor, and moderator for this session, Mr. Rumi Jaffrey, to please join us. A very warm welcome to you, sir. Okay, and we'd like to request chairperson of Indian Panorama Jury, Mr. Rahul Ruel, to please present them with mementos and welcome them over here in conversation at the International Film Festival of India, the 49th one, in conversation with the Dhawans. Please, yeah, for Mr. Rahul Ruel, who is also a wonderful filmmaker. And can I request Roja to please present the mementos? Roja, please come. I'd like to first request Roja to please give the memento to Mr. Ruel, and so we can do the honor, starting with Mr. Rumi Jaffrey. Mr. Varun Dhawan. अरे तालियां यार. And Mr. David Dhawan. Thank you, sir, Mr. Ruel. Thank you indeed. Okay, as of now, I'd like to hand it over to Mr. Rumi Jaffrey. All yours, sir. Thank you. नमस्कार, आदाब। आज डेविड साहब और वरुण को देख के भी एक शेर याद आ रहा है जिससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। चांद पे पहुँचे तो हैं, चांद तो मंजिल नहीं। चांद पे पहुँचे तो हैं, चांद तो मंजिल नहीं। चैन आ जाता है जिसको, वो तो कोई दिल नहीं। कोशिशों का इस कदर अंदाज होना चाहिए कि चांद से परवाज़ का आगाज़ होना चाहिए। ये काम हमारे इंडस्ट्री में डेविड साहब ने करके दिखाया है कि जो 60 फिल्म एडिट करने के बाद और 45 फिल्म एज ए डायरेक्टर करने के बाद भी उनमें आज वही जोश है। वहाँ से वो शुरुआत कर रहे हैं अपनी पिक्चर की। तो मैं डेविड साहब से सबसे पहले जो है डेविड साहब से शुरुआत करना चाहूँगा कि बेसिकली आप एडिटर हैं। I'm still an editor. एडिटिंग और डायरेक्शन में से आपने ज़्यादा एंजॉय किसको किया है? ऑब्वियसली एडिटिंग को। मेरा मेन प्रोफेशन वो है। पहली मोहब्बत, पहली महबूबा। FTI से पास हुआ था मैं एडिटिंग करके, और वो कॉन्फिडेंस एडिटिंग में जो था उससे मैं डायरेक्टर। क्या बात है। एक्टर को हैंडल करना इजी होता है इफ यू आर अ गुड एडिटर। दूसरी चीज़ अपना, अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की जब गाड़ी से उतरे, और मैंने पहले भी कई बार देखा है। क्या होता है कि वरुण आपकी गोद में खेला, आज आपके पड़ोस में इतना बड़ा स्टार बन के बैठा है, और पहले आप उसका हाथ पकड़ के चलाते थे। अभी मैं देखता हूँ जहाँ भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं वरुण आपका हाथ पकड़ता है कि पापा संभाल के। तो ये फीलिंग आपको कैसी लगती है? फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, बट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसको समझ नहीं आ रहा। आप दूसरी बात ये बताइए, जब आप इंस्टीट्यूट से आए तो आपने आपकी मतलब हम लोगों की सिर्फ फिल्म फेटर्निटी के लोग हैं, पूरे फेस्टिवल के लोग यहाँ आए हैं, सारे इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि एडिटिंग में आपने सारांश जैसी फिल्म एडिट की। मैंने लव स्टोरी भी की थी।
राहुल जी। और मोस्ट डिफिकल्ट फिल्म थी मेरी लाइफ की। तो बहुत फिल्में की मैंने, जी, आई मीन सारांश की मैंने, फिर मैंने नाम की, मतलब महेश भट्ट के साथ काम किया, फिर मैंने मुकुल आनंद की। इनिशियली सावन कुमार जी की पिक्चर थी मैंने जो स्टार्ट की, जो 76 में पहली फिल्म की थी, जो करते करते इतनी सारी फिर अपनी फिल्में करने लग गया। तो अल्टीमेटली आई मस्ट हैव डन मोर देन 65 फिल्म्स एज एन एडिटर। और एडिटिंग उससे पहले दूरदर्शन में था, आई फॉरगॉट, दैट वाज द एरा ऑफ दूरदर्शन। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत काम किया। बट यहाँ इतने फिल्म मेकर्स बैठे हुए हैं, आई वांट टू ओनली से वन थिंग, एडिटिंग हैज़ बीन अ ग्रेट जॉब। मतलब जो मैंने किया है उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला फिल्म बनाने का, एज ए डायरेक्टर ऑल्सो। तो एक्स्ट्रा शूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मुझे लगता था कई बार एक्टर बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसको काटना, अभी काटेंगे बाद में काट देते हैं, कोई बात नहीं, अभी इनको कर ले दो। तो ऐसा कुछ सिलसिला अभी भी चलता है। बट एडिटिंग हैज़ ऑलवेज बीन, स्क्रिप्टिंग में भी मेरा एडिटिंग ही काम आता है एज ए डायरेक्टर। सो इट्स अ टूल लाइक। वो तो खैर एज ए राइटर मैंने इनके साथ 20 फिल्म लिखी हैं, तो वो महसूस किया है मैंने कि सीन मतलब फ्लोर पे तो बाद में जाएगा, इनको सीन पढ़ना शुरू करते हैं, इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, बस कर सर दुखा दिया तूने, इधर दे, और पेन लेके काट देते हैं फ़ौरन उसी टाइम। अच्छा, लेकिन एक बात है डेविड साहब, अभी मैंने आपसे बात करते हुए किया, हाँ सारांश आपने एडिट की, नाम एडिट की, और फिल्म आपने बनाई है पुली नंबर 1, बीवी नंबर 1। ये जो मतलब होता है ना कि एक आदमी का स्कूल होता है कि ये मुकुल आनंद के स्कूल से निकला, ये महेश भट्ट जी। क्या इसका एक जवाब ये है कि मेरे जो गुरु हैं एक्चुअली देखा जाए वो है मनमोहन देसाई जी। आई हैव ऑलवेज फॉलोड हिम, और उनके लिए फिल्में भी बनाई मैंने। उन्होंने एक चीज़ मुझे बोला कि मियाँ एक चीज़ समझ लो, चलती गाड़ी का बोनट नहीं खोलना तुम्हारा। ये एंटरटेनमेंट स्कूल चल रहा है, इसके बाद तुमने एक अच्छी पिक्चर अलग बनाता हूँ मैं, वो अलग हो जाएगा फिर तुम। सही बात, इंटरटेनमेंट, सही बात। तो अच्छा, अभी वरुण से ज़रा कि जब वरुण तुमको कब जहन में आया, जब पापा इतने बड़े डायरेक्टर हैं डेविड साहब हैं, बचपन से तुमने उनको डायरेक्ट करते हुए देखा है, तो तुम्हारे जहन में ये क्यों आया कि मैं एक्टर बनूं, और कब आया? गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ क्योंकि सेशन 23rd को होने वाला था, तो काफ़ी लोग आए, फिर निराश हुए। आई वॉज एक्चुअली शूटिंग फॉर कलंक, तो वो स्केड्यूल आगे बढ़ गई, हम लोग ने नोटिफाई किया था। बट आई एम ग्लैड कि सब लोग आ गए आज, एंड वी कैन डू दिस टुडे एज वेल। थैंक यू, आई लव यू एज वेल। ऑल्सो मैं ये कहना चाहता हूँ, आई थिंक अभी भी मैं रूमी जी को, मतलब वो कह रहे थे कि मैं इनके गोद में खेला हूँ, मैं इनके गोद में भी बहुत खेला हूँ बचपन में, शायद गोद में पेशाब भी की होगी मैंने। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी जब भी मुझे देखते हैं तो मुझे लगता है कि इनके दिमाग में मैं अभी भी 8 साल का हूँ। इनको अभी भी ये लगता है कि वो 8 साल का वरुण है। आई थॉट, बट मुझे पहली बार तब पता चला था कि ये बहुत बड़े डायरेक्टर है। मैं इसकी कहानी बताता हूँ। मैं वी वुड लिव इन दिस बिल्डिंग कॉल्ड सागर दर्शन इन बैंड्रा, और हम लोग खेल रहे थे, टंकी पे खेल रहे थे, टेरेस के टंकी पे खेल रहे थे। एंड खेलते खेलते यू नो द वॉचमैन केम अप एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग कम डाउन कम डाउन। एंड मुझे बोला कि नीचे आ नीचे आ। ही इज लाइक, अरे तेरे पापा मुझे बहुत मतलब डांटेंगे, बहुत बड़े डायरेक्टर हुए आज। तो द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि माई डैड इज अ बिग डायरेक्टर इज बिकॉज ऑफ द वॉचमैन। जब तो जेन्युइनली, क्योंकि कोई दोस्त आके तो बोलेगा नहीं यार तेरा बाप बहुत बड़ा डायरेक्टर हो गया, पर जब वॉचमैन ने बोला तेरा बाप बहुत बड़ा डायरेक्टर है, सडनली आई फील अरे यार वॉचमैन को भी पता है। सो दैट्स द फर्स्ट डे आई रियलाइज दिस। Second thing I want to just get off my chest that I'm wearing these specs is because I have one of my favorite filmmakers in the audience, Sriram Raghavan, the man who changed my life. And there's a character that I'm kind of researching or trying to find in my mind, a little menacing character. So I've worn this to see if I can, मैं थोड़ी सी मतलब I can inspire Sriram to write something for me with this look in mind of a. I think negative ही लिखोगे आप। so let's see if that happens. I'm going to take it out for now. But मैं हीरो तो मुझे मेरे को initially एक I wanted to own a channel. Initially मुझे एक I wanted to own a channel as a kid and I wanted to have my own talk show.
जहाँ मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, मैं एंटरटेनमेंट करता हूँ. आई वॉज ऑब्सेस्ड बाय जिम कैरी, रॉबिन विलियम्स, एडी मर्फी, गोविंदा, महमूद साहब. मुझे ये लोग, जितने भी लोग जो इम्प्रोव करते थे या ऑन द स्पॉट कॉमेडी कर सकते थे, आई वॉज ऑब्सेस्ड विद देम एज अ किड. आई वुड थिंक यार इनमें बहुत टैलेंट है, इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है. और ये लोग जो मैं स्क्रीन पे देखता था, मुझे वो आम जिंदगी में भी दिखते थे. हर ग्रुप में अगर देयर आर 8 पीपल इन एवरी ग्रुप, एक लड़का या एक लड़की ऐसी होगी जो मतलब ग्रुप का जान होता है, हु इम्प्रोव करता है, कॉमेडी करती है, वो मजाक करते हैं. ऑलवेज एक ग्रुप में हमेशा दैट वन जोकर इज देयर, दैट वन कॉमेडियन इज देयर. आई ऑलवेज वांटेड टू बी दैट पर्सन, यू नो. सो दैट्स बीन माई लाइफ लॉन्ग थिंग कि अगर मैं ग्रुप में 8 लोग हैं, मैं वो ग्रुप की जान बनूं. तो मुझे वो बनना था. ग्रुप की नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान की जान बन गए. क्या बात. अच्छा डेविड साहब, जब वरुण ने आपके सामने ये ख्वाहिश जाहिर की कि अब मुझे एक्टिंग में जाना है, हीरो बनना है, तो आपको? इसने कभी नहीं बोला. आपको बोला ही? He has shocked me actually, you know. ये हमने सोचा इसको बैंक में कहीं पे नौकरी करा देंगे. It's a true story. I went and gave मैंने इंटरव्यू दिया था सिटी बैंक में. सच्ची में. हमने कहा ये करेगा क्या यार, इसको पढ़ा तो दिया हमने, पता नहीं क्या करेगा. तो इसकी मम्मी बोलती है कि आई टॉक ऑल्सो, यू नो सो मेनी पीपल, इसको कुछ नौकरी करनी तो नौकरी करा देंगे, कुछ नहीं है. और ऑल ऑफ अ सडन देन ही स्टार्टेड असिस्टिंग. तो ये करण जौहर को इसने असिस्ट किया, वो भी मुझे नहीं मालूम. ही वेंट अपने आप ही क्या किया, कुछ अभी तक नहीं समझ आ रहा मुझे. तो आप समझे ना. तो ये वहाँ से आया हुआ. और एक दिन मुझे जहाँ तक मालूम है कि करण घर आया. नहीं, उसके पहले आई एक्चुअली ऑडिशन फॉर धोबी घाट, व्हिच ही गॉट वेरी he went to audition for धोबी घाट. वो किरण की पिक्चर थी जो. तो he asked me, I said, you're mad or what, you going to do धोबी घाट or what? I told him, I told his mother is gone mad, he wants to work films, do it properly है. इस टाइप की फिल्म से शुरू नहीं हो सकता हिसाब किताब. So I told him that. Because initially my leaning was always towards the left side. I had loved Black Friday, I had loved all of Sriram's films. Though Sriram is giving too many hits now, so we don't know whether he's left or right. Where is he? But I was always into more. I was leaning over there. You know, I would have probably given my right hand at that time to get launched by Anurag Kashyap, maybe. Honestly. So no, I was very excited to work over there. But obviously no one was taking me seriously at that time. And I auditioned for Dhobi Ghat. I didn't get the part, obviously. And then I think Amir sir or Kiran came and told you at a party. He told mommy. But then, you know, Karan came one day and he says, I'm taking you for my film. And he's playing the hero, one of the heroes. So I said, no, isse acha kya break ho sakta. And he never told me, Dad, come on, you make a film for me. Nothing, never. और वो पिक्चर फिर वो आया, अगेन आया, और फिर बोला मुझे करण आफ्टर सम टाइम कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. मैंने कहा बस बढ़िया है यार, अब तेरे को क्या चाहिए, भाई कंधे पे पैर रख और कूद जा. मैंने बोला इज द राइट वे, फिल्म मेकिंग यही होती है. स्टार्टेड वर्किंग. देन द सेकंड फिल्म मैंने डायरेक्ट की, बट आई डोंट टेक एनी क्रेडिट ऑफ हिज टुडे. इट्स ऑल बाय हिमसेल्फ. All it's like a one-man show. How he got it. You had a very averse reaction even when I told you I'm doing Badlapur. Because of Huma. No, I didn't say that. ये दाढ़ी बढ़ा के वो कैरेक्टर में था, हंसता नहीं था, कुछ नहीं, बात भी नहीं करता था वो 20 दिन तक. तो मैं अपनी वाइफ को बोलते दाढ़ी कब काटेगा यार, पता करो यार. When you met Huma in the plane and shit. Yeah. Very dark. No. I loved the film slowly. He showed it to me. I didn't know what he was doing, but चलो पिक्चर तो अच्छी बने. He was very scared, I'll be very honest. But when he saw the film, he was. I saw it not once. He showed me twice, and I loved the film. I said ये मामला सही है. I said revenge story है, हिंदुस्तानी है ये. लेकिन अभी मेरे को लगा कि मतलब वरुण के सबसे बड़ा मतलब करण को थैंक्स बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, सबको. उससे पहले जो बैंक वालों को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने जॉब नहीं दिया, वरना बड़ा स्टार. अभी ये सिटी बैंक का बैग लगा के घूम रहा होता है यहीं पे. अच्छा ये बताओ, अच्छा वरुण, कि डेविड साहब की तुमने 2 फिल्म की, हाँ,
अभी ऐसे डायरेक्टर पूछ रहा हूँ कि दूसरे डायरेक्टर और डेविड साहब में तुमने क्या फ़र्क पाया? बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। एक तो हिज क्लैरिटी, इनकी जो क्लैरिटी होती है जब सेट पे होते हैं, आई हैव नेवर मेट एनी अदर डायरेक्टर विद दैट मच क्लैरिटी। उनको पता है कि सीन उनको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, रिएक्शन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, कितना ब्राइटनेस चाहिए, उनको पता है। उस टाइम पे शायद बहुत एक्टरों को लगता है कि नहीं यार ये बहुत ओवर हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना अनबिलीवेबल क्यों कर रहा हूँ। तो वो खाली एक चीज़ बोलते हैं, कन्विक्शन। यू हैव टू बी कन्विंस्ड। वो मुझे हमेशा ये बोलते थे कि ये पानी है, ये स्टैचू है। अब सोचो ये पानी है, ये स्टैचू है, उल्टा कर दो। हाउ डू मेक द ऑडियंस बिलीव दैट? आई मीन इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग। हाउ डू मेक, नहीं ये पानी है, तो ऐसे नहीं ये पानी नहीं ये पानी है, मैं बोल रहा हूँ ये पानी है, ये पानी पियो तो। एंड लिटरली लाइक ड्रिंक। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो मैं आप देना चाहता हूँ। पहले वो मनमोहन जी की फिल्म अमर अकबर एंथनी का, वो तीनों बेटे माँ को खून देख रहे हैं बिगनिंग में फिल्म सीन का, एंड एवरीबडी सेइंग ये तीन बेटे माँ को ब्लड दे रहे हैं, कैसे हो रहा है? यू वोंट बिलीव इन द थिएटर व्हेन दैट सीन कम्स, द होल थिएटर हैज क्लैप्ड ऑन। मतलब दिस इज मेक बिलीव, दिस इज सिनेमा इज दैट, यू आर सेलिंग ड्रीम्स, दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा, डेविड साहब की 2 फिल्म तुमने इतनी बड़ी हिट की, हाँ, और डेविड साहब की और मतलब बचपन से तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी थी यार? ये डेविड साहब मतलब पापा की ये फिल्म मेरे को बहुत पसंद है, या मैं करना बचपन से मेरी फेवरेट फिल्म इनकी स्वर्ग है। आई लव स्वर्ग। आई थिंक बहुत ही सेंसिटिव फिल्म है, एंड बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि द रीज़न आई लाइक दैट, ऑब्वियसली गोविंदा का जो कैरेक्टर है उसमें, गोविंदा सर का, वो एक अनाथ प्ले कर रहे हैं उसमें। वो अपने फैमिली से बिछड़े हुए हैं, एंड अनदर फैमिली टेक्स हिम इन। तो जब मैंने वो बचपन में वो फिल्म देखी थी, मुझे एक अलग मीनिंग मिली थी उसकी, एंड आई वुड फील कि यार हाउ डिड ही मेक दिस फिल्म सो सेंसिटिवली। देन एज आई ग्रू ओल्डर आई रियलाइज दैट व्हेन ही वाज स्मॉल, he was separated from his parents for the first 5 years or 6 years. For around 5 years, he didn't live with his family and his brothers. He was living separately. Because my father's elder brother, they didn't have children, so I was taken by them. So he didn't live with his parents for 5 years. He lived with someone else. He thought they are his parents. And then he went back because of poverty, because of many other reasons, whatever reasons they had at that time. And then he went back to living with my dadi and dada. So that displacement of family and being taken in by another family, I think when I saw that later on, I felt subconsciously that he understood that so well because he went through that at some point in his life. तो मैंने वो कोशिश किया वो break down करने के लिए, and I think that's why I think it's a brilliant film between a master and a servant, and then an underdog story as well, and very very well directed film also. अभी डेविड साहब, मुझे कई लोगों ने पूछा भी, अभी आपने जब बचपन की बात की तो याद आया कि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि डेविड साहब का नाम है राजेंद्र धवन, डेविड कैसे हो? ये सब लोगों को वो क्या हो गया, जहाँ मैं बचपन में रहता था ना, तो पड़ोस में एक जू फैमिली थी कलकत्ता में, तो मैं उनके यहाँ आना जाना था। वॉज वेरी स्मॉल, उनकी 2 बेटियां भी थी, उन्हीं के यहाँ में उन्होंने मेरा नाम डेविड रखा, और वो डेविड चलते चलते इतना बढ़ गया कि जब मैं FTI ज्वाइन किया मैंने, तो मेरा फादर कॉल्ड अप वन डे, ही सेड डेविड अभी नाम जो है ना तेरा डेविड ही होना चाहिए, आई एम पुटिंग इट इन द न्यूज़पेपर एंड गिविंग इट चेंज ऑल योर अकाउंट्स एवरीवेयर, दैट्स नेम शुड कम। आई फॉलोड माई डैड एंड दैट्स हाउ आई डिड, एंड दैट इज द नेम व्हिच इज देयर नाउ। क्या बात है, कितना अच्छी बात है, ये हमारा असली हिंदुस्तान है। नाम के पीछे लोग पड़े होते हैं, नाम ये होता है कि पापा ने खुद फोन करके बोला कि तुम्हारा नाम डेविड धवन होना चाहिए। क्या आपको पता था यही चलेगा आगे जाके? यही चलेगा इंडस्ट्री में, ये मनमोहन देसाई का क्या बोला क्या पता वो भी फैन थे दादाजी। अच्छा, दोनों का रिएक्शन मुझे देखना है। क्या होता है ना, हमको पता है कि इस इंडस्ट्री में जब हमारी फिल्म रिलीज पे आती है, हर फ्राइडे तबीयत खराब होती है, पेट में क्रैम्प्स आते हैं कि क्या होगा, लेकिन जब पहली फिल्म वरुण रिलीज हो रही थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और रिलीज पे आई, तो तुम्हारी क्या फीलिंग? मुझे एक्चुअली बिल्कुल टेंशन नहीं थी पहली फिल्म में, क्योंकि मेरे को पता था जो भी बिल फटेगा वो करण जोहर पे फटेगा। और इसलिए क्योंकि करण वो पहला डायरेक्टर होगा जो फिल्म के प्रमोशन पे जाके नाचा होगा, गाया होगा,
He did everything in his power, you know. मतलब हम लोग कभी कभी ऐसा हो जाता था कि सिद्धार्थ में और आलिया जाके नाचना चाहते थे, बट सडनली करण हैज कम आउट एंड ही इज डूइंग राधा. तो मैंने बोला यार ये आदमी में बहुत फायर है, दिस वन इज हिज. बट आई सेड अगली वाले में मैं किसी को आगे नहीं आने दूंगा. I said this one is his and he had to drive the film at that time. Nobody knew us. The most stress I felt was when Main Tera Hero was released. I was so stressed, and then after that, that stress carried on with every film. Main Tera Hero, because I felt that this was a film. Student was a film with 3 actors. Chalo, you know, all the other actors have got work after that as well. I have not. Now I'm doing this film, which is a complete comedy film. New actors, ये zone या ये सुर नहीं छेड़ रहे आज के टाइम में. अभी मैं ये कैसे ऑडियंस को बोलूँ कि यार मैं सच्ची में हीरो हूँ, मुझे सीरियसली लो, मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ, एक्शन करना चाहता हूँ, रोमांस करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करूँगा ऑडियंस के लिए. जस्ट गिव मी अ चांस. एंड लिटरली दैट, मतलब आई हैड क्लॉड एंड फॉट एंड क्राइड एंड डन एवरीथिंग पॉसिबल इन दैट फिल्म. मुझे लगता है भगवान ने भी मुझे बहुत टेस्ट किया. इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी एक दिन उस शूटिंग के दौरान. And literally मेरा career was on. If Main Tera Hero didn't work as a solo hero film for me, I would not be sitting here today. But मेरे को ये भी कहना है कि जैसे वो मैंने बोला एक फिल्म के लिए मैं कह रहा हूँ, मेरी जो नेक्स्ट रिलीज होगी कलंक में, उसके लिए भी यही कहूँगा. I feel every film is a make or break film for me in my life. You can't, because you can't choose between your babies almost. And cinema has to be sacred and it has to be that much that you're ready to die for it. Otherwise, why are you doing a film? At least, chalo, why am I doing a film? Everyone knows I'm born to a very successful father. He has enough money. So it's definitely not money why I'm working over here. I'm not getting up in the morning every day and going to work for money. I'm going to work for the passion of cinema. I want, everything I do, I want to create something which will have an everlasting impression on people's minds, you know, which will stay with people and they'll discuss that later on. यार इसने ये किया या उसने वो किया, and somehow वो लोगों के दिमाग में वो चीज बैठ जाए forever, hopefully. So that's but my one try thing with I want to everything. say for Varun, he's one of the most insecure actor. He's so insecure with himself of doing good work. मतलब वो खाना नहीं खाएगा, इसको होश नहीं है अपने काम के अलावा. Whenever I talk to him, he said, Dad, I'm doing this film now. Let me be here. So, मतलब he will not come out till that film is ready, till he sees it. He's so insecure for the film. Actually. He works too much. That's why I tell him you should react, cool down now. थोड़ा इतनी फिल्में 10 फिल्में कर ली तुमने. नहीं, लेकिन आप पे गए, आप भी हर फिल्म के लिए कितने हाइपर हो जाते हो, कितना स्ट्रेस लेते हो, इससे ज्यादा मुझे लगता है. और अभी ये कह रहे हैं इनसिक्योर, पर सबसे ज्यादा प्रेशर तो यही डालते हैं. अरे वरुण, फिल्म इज रिलीजिंग, कितने स्क्रीन्स लग रहे हैं? नहीं स्क्रीन्स तो लगने चाहिए. हाँ इतने तो मुझे. टेलर कौन काट रहा है? अरे उसको भी दो. पोस्टर ऐसे होता है, अरे कुछ रंग तो होना चाहिए पोस्टर में. ऐसे पापा आई एम नॉट प्लेइंग अ टपोरी और समथिंग कि मैं लाल जी. नहीं अरे बट एक ब्राइटनेस होता है यार सिनेमा में. लोग जाएंगे यार, तुम लोग. देन he'll come back after 2 hours. नहीं आई एम लाइकिंग इट. नहीं धीरे धीरे हैव टू गिव अ चांस ना. धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है. अभी धीरे धीरे अच्छा लग रहा है. फिर रात को यार मैंने पहले ही बोला था यार, लोगों को नहीं पसंद आएगी. देन नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं मुझे फोन आया था रूमी का. हाँ ही लाइक्ड इट. हाँ तो बाय द एंड आई एम कंफ्यूज्ड. तो एंडिंग में मेरे को, मैं जो भी करूँ मैं हमेशा ऐसा लगता हूँ कि यार मेरे को 100% चाहिए. और मेरी लाइफ की यही प्रॉब्लम है कि कभी मुझे कोई सब्जेक्ट में 100% नहीं मिला है. और अभी तक ऑल्सो आई हैव नॉट डन अ फिल्म दैट इज 100% क्लिक्ड इन द एंटायर कंट्री. तो माई एम इज कि मैं वो 100% लेके आऊँ एक दिन और मैं बोलूँ पापा ये देखो 100%. क्या बात. अच्छा डेविड साहब, मतलब आपने कोई स्टार ऐसा नहीं है, अमिताभ बच्चन, सलमान से लेके गोविंदा तक, जिसके साथ काम नहीं किया हो. राजेश खन्ना, सबके साथ काम किया है. तो अभी आप एज ए डायरेक्टर सेट पे वरुण धवन आपके लिए कैसा एक्टर है? सेट पे टेंशन पार्टी. बट एक्चुअली बताओ कि फर्स्ट पिक्चर जब ये शूट कर रहा था मेरे साथ, एंड मेरे लिए बहुत नया था उस समय. बट आई वॉज नेवर ट्रीटिंग हिम एज अ न्यू कमर कि मेरा बेटा है कुछ. आई हैव टू बिहेव द वर्स्ट विथ हिम ओनली. मैं शॉट भी लगाता था तो इसको बोलता ये सीन है ना, ये मैं यहाँ से ये शॉट चाहिए,
इसे मगर ऊपर का किधर है, मेरे को मालूम नहीं ना, पहले वो तो बताओ ना। मैंने कहा नहीं यही लूँगा अभी पहले। तो आई मेड हिम सो कंफ्यूज, देन ही यूज्ड टू लुक एट स्टाइल। अनुपम को बोलता था यार ये कैसे कर रहे हैं। अनुपम बोलता है सिनेमा ऐसे ही होता है, कैमरा यहाँ लगा, यहाँ के शॉट लेगा पहले बार। मेरा जो पहला सीन था अनुपम सर के साथ, तो he said ये ऐसा ऐसा है, तू रिएक्ट कर। So I'm waiting for Anupam sir, and there was a stand kept with the ball. He said ये अनुपम खेल है, अब बोल। So I'm looking around, all the ADs, everyone is looking कि यार ये कैसे करेगा डायलॉग। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये मजाक हो रहा है या ये सीरियस है। तो he said कर कर। तो I said but अनुपम सर तो है ना, he is a human being, ये टेनिस बॉल क्यों लगा है? He said if you can't act with a tennis ball, तो फिर तुम्हें एक्टिंग नहीं आती। क्या बात, ये डेविड धवन का परफॉर्मेंस है। As a filmmaker, I brought in the most difficult way in my film, especially the first one. Second में ये भारी हो गया था मुझसे। जुड़वा जब की थी। सेकंड में बहुत प्लानिंग की थी, जुड़वा ऐसे होगा, मोशन कंट्रोल होगा, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, ये होगा वो होगा। एंड में बहुत सीन्स हम लोग ने ऐसे ही किए जैसे ओरिजिनल जुड़वा में हो रहे थे, जहाँ उन्होंने बोला कि कोई सीन नहीं था, आई हैव टू सी। जब प्रेम राजा को पहली बार देखता है एंड ही रिएक्ट्स, सो इट वाज जस्ट सपोज्ड टू बी अ रिएक्शन एंड डू दिस। देन ही सेड नहीं 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 नहीं, कुछ डायलॉग बोल, व्हाट विल यू से? सो आई सेड पा आई विल प्रोबेबली अब्यूज, मतलब इन शॉक। नहीं नहीं गाली मत देना, बट हाउ डू रिएक्ट, क्या करेगा ये? सो आई सेड मैं सेल्फी खींचूंगा, ये करूँगा वो कर। ही सेड कर। आई सेड बट वो स्टैंड व्हेन ही सेड स्टैंड, ऐसे ही करते थे वो लोग। कैसे करता था सलमान, गोविंदा कैसे करता था, ऐसे ही करते थे, जस्ट डू इट, स्टॉप बीइंग स्टूपिड एंड ऑल। तो आई इम्प्रोवाइज्ड फॉर प्रेम। मैंने प्रेम की, ओ माय गॉड, ओ जीसस, आई कांट बिलीव इट, ओह समबडी कॉल माय मॉम। मैंने ये सब किया एंड काफी इम्प्रोवाइजेशन किया 1 मिनट का। नाउ ही टोल्ड मी इसका रिएक्शन दे। तो आई सेड बट अभी ये जो मैंने किया उसके लिए कोई क्यों देगा? अरे तूने किया है, तेरे को याद नहीं है? Otherwise nowadays you get a stand with the monitor where you can actually see the cat. That's how they do it, huh? That's how they do it in Hollywood films. That's how they do it even over here for all films. But that one scene we did it the entire old school way. That this guy improvised, and now he told me now Raja knows what he's done. Now even Raja should improvise as Raja. So Raja should improvise. That's one of the best scenes in the film. And I was so scared while doing that. I said, "Ye which method of acting it is?" And then I realized it's the David Dhawan method of acting, obviously. इम्पल्स जो होता है ना, प्लान करके करो ना, तो परफॉर्मेंस में आपको पता चल जाता है, चलो इसने पढ़ा ये। जो एक्टर का खुद का आता है ना, दैट्स द बेस्ट एक्टिंग। डेविड साहब की फिल्म में इसलिए सबका, चाहे छोटे एक्टर हो चाहे बड़े हो नए हो, एक सीन का रोल हो, सबकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है। कई बार हुआ हम लोग चाहे सलमान गोविंदा हम लोग करते थे, तो होता ना कि ये किया, अरे यार डेविड इधर तो अपन ने वो किया था, ये बैकग्राउंड, ये सीन तू यहीं कर रहा है। बोले तू अगर बैकग्राउंड देखे तो तू स्टार ही नहीं है, तू किस बात का स्टार है, लोगों की नजर बैकग्राउंड पे पड़ेगी तो। और सब फिल्म सुपर हिट। प्रॉब्लम ये होता था कि इनकी फिल्म करके मैं जब दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम करता था, सो यू गेट अ हैंगओवर ना ऑफ दिस सिनेमा। So when I would go and do other type of cinema, those directors would get scared initially कि क्या कर रहा है, because I want to improvise in every scene. So I think Shriram also, I think his first thing was he would tell me to calm down. I think first initially he made me calm down heavily because मुझे ये आज भी याद है कि एक डेथ सीन था बदलापुर में और मैंने बहुत लाउड किया था, इतना लाउड किया था कि आई थिंक कि बाकी के जो पेशेंट्स थे बाकी वार्ड्स में वो भी उठ गए होंगे। So Shriram came and said, "What are you doing? Just calm down. Just internalize it. Feel the pain." So then you have to surrender to other methodologies of performance, of acting, and all that stuff throughout. अच्छा, ये जब इतना कमर्शियल सिनेमा डेविड साहब का घर में भी है ना, जुड़वा भी है, और मतलब हिट का एक अलग मज़ा और नशा होता है। हर स्टार चाहता है कि मेरी फिल्म सुपर हिट हो, और ऐसे में आके एक अक्टूबर, सुई धागा और अपना ये जो बदलापुर, ऐसी जो फिल्म है जिसमें, और अपना बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसके अंदर भी मैसेज था दहेज के ऊपर और बेटी बचाने के ऊपर। तो क्या सोच के फिल्म सिलेक्ट की? मतलब होता है डर भी लगा कि यार मैं ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये बात है कि रिलीज के बाद अप्रिशिएट हुई, हिट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जब तुमने फिल्म चूज की
तो एक होता है ना कि यार मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ, ये मैसेज दे रहा हूँ समाज को, जो बहुत अच्छी बात है। बहुत कम स्टार ऐसा सोचते हैं कि हम एक मतलब ऐसी फिल्म करें जिसके अंदर अच्छा मैसेज हो, अच्छी बात हो। तुमने क्या सोच के चूज की? इंस्टिंक्ट ऑल द फिल्म्स, ये सारे जितने भी फिल्म हैं, ऑल द फिल्म मेकर्स वर वेरी हंग्री फिल्म मेकर्स। एंड मैं हमेशा जितना भी श्रेय दूंगा सारे डायरेक्टर्स को ही दूंगा। आई थिंक इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम एंड सारे डायरेक्टर बहुत ज़्यादा भूखे थे टू प्रूव अ पॉइंट, टू गिव अ मैसेज विद द फिल्म। एंड आई कुड सी दैट इन देयर आईज व्हेन दे वर नरेटिंग दीज सब्जेक्ट्स एंड आई न्यू इट। एंड श्रीराम के साथ तो मतलब मैं आज तक नहीं समझा कि why he took me to play a 40-year-old man, and I don't think so I'll ever understand it. Why would someone take me after Student and मैं तेरा हीरो to play a 40-year-old man? It's beyond, मतलब क्या देखा था उनमें, मतलब कभी शायद रोड पे गुस्सा देख लिया मुझे, या I still don't understand it, but it's hunger, it's passion, it's nothing else. I think जब भी किसी everyone, I believe हर इंसान हर कोई चीज़ कर सकता है। If this human being can do it, then even you can do it. Never think you can't do it. अगर ये कुछ कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? We can all do it. But it's at that point how hungry you are to do it. बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी है कि वरुण की ये सोच है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसी अच्छी और हिट फिल्म हमको देखने को मिले, इसलिए वरुण के सब्जेक्ट की मतलब को चूज करने के लिए जोरदार तालियां मुझे लगता है होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ अभी आई कि घर में एक डेविड साहब डायरेक्टर है, एक और डायरेक्टर है रोहित धवन। रोहित धवन, पहले बताओ एज ए ब्रदर। He is everything for me. I think part of the reason I am the way I am is because of my brother. My parents were very busy when I was small. My mother used, obviously dad was very busy. वो हमेशा 2 या 3 फिल्में कर रहे होते। He would not be able to give us too much time at that point because he was earning money for the family. My mother was also busy. She was running her own business at that time. But my brother was always there for me. No matter what happened in life, आज तक कुछ भी हो जाए, I can count on him. And he's my real hero. He's my savior. He's my angel. And I can do anything for my brother. And I don't know what else to say. और रोहित धवन एज ए डायरेक्टर बहुत बेहतरीन है डायरेक्टर की तरह। मतलब वो he is very detailed. Like probably he's educated in the West, so that's why मतलब उनकी पूरी स्क्रिप्ट जो आएगी डायलॉग्स के साथ आएगी, बीट्स के साथ आएगी, कैमरा मूवमेंट के साथ आएगी। The way in 2018 films are being made, बिल्कुल उसी तरह। You know, you can question him on a lot of things, like ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। He'll have a detailed reasoning behind everything, and I think his best is yet to come as a filmmaker. वो बिल्कुल he wants to do something new. You know, even he's not as a creative person, he definitely has a point to prove, और वो कुछ नया करना चाहते हैं आज की पीढ़ी के लिए, आज के युवा पीढ़ी के लिए, in a visual way, and I'm excited about what he's now coming up with also. काफी exciting है। नहीं, सही बात है, हम सबको भी रोहित बहुत पसंद है। मतलब जो भी फिल्म उसने बनाई है इतनी अच्छी शूट की है, लगता है इंटरनेशनल सिनेमा है। और तुम्हारा रिएक्शन देखो, डेविड साहब एज ए डायरेक्टर, पापा सेट पे रोहित धवन एज ए डायरेक्टर, बेहतरीन। इंस्टेंट रिएक्शन वरुण का ये था। बट आई ऑलवेज पापा सेट पे क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं। मतलब आई फॉरगेट कि मैंने शायद फिल्म की ही नहीं हो। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं हो। I come and stand there because I get bullied on that set. There's Anupam Kher, there's Rajpal Yadav. He loves them. मतलब डेविड साहब को बताओ, वरुण को आज तक पता नहीं होगा जो डेविड साहब का स्टाइल है, जो एक्टर को मतलब होता है ना बेस्ट परफॉर्मेंस निकालते हैं। तो डेविड साहब कैसे चल रही शूटिंग, मैं तेरा हीरो, अरे करके आया स्टूडेंट ऑफ द ईयर, या अभी इसको पता लगा एक्टिंग क्या होती है। जब निकालूंगा ना, जब देखेगा पब्लिक का रिएक्शन तो पता लगेगा एक्टिंग क्या होती है। मैं तेरा हीरो में एक बाइक शॉट दे रहा था मैं, तो मैं बाइक चला रहा था और मैं गिर गया टर्न लेने पे। So loudly on the mic he said, आप भेजो भेजो इसको वापस धर्मा, भेजो। उधर ही लाड प्यार से बड़ा किया ना इसको, उधर ही जाने दो उसको, ये नहीं होगा इससे। मतलब it would be so. I remember the second day of student of the मैं तेरा हीरो, I cried in the van. And my brother came in and he started laughing. He said he's worked with very like hard people like Sanjay Dutt, Salman Khan, but I'll tell you one Ajay thing. Devgan. They're very hardcore people. He's saying this is the way he makes his cinema is on the front foot. He's not going to treat you differently. You have to come to him, his level. तभी तो इसको इस
इसको पहला गाना जो मैंने दिया, पलट तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। क्या अभी बाहर बज रहा था वो गाना, अभी भी बजता है। नहीं बट झगड़ा होता था सेट पे, आई टेल यू दैट मच। मतलब आफ्टर अ व्हाइल, मतलब आई थिंक ही मेड मी लाइक दैट, एंड आफ्टर अ व्हाइल आई वाज लाइक आल्सो यार क्या है यार, मैं कर लूंगा, चलो क्या क्या सीन है, ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ ना, कैसे करना है सीन, ऐसे करना है सीन, अच्छा ठीक है, यू स्टैंड वेट, आई एम शोइंग यू आई एम। देन वो गुस्से में मैं सीन करता था कभी कभी कि यार यू चैलेंज्ड मी, मतलब कि मैं कुछ नहीं कर सकता, रुको 1 सेकंड रुको, मैं करके दिखाता हूँ लिटरली। एंड ही वुड मतलब मेक फन ऑफ मी विद द एक्ट्रेसेस एंड ऑल समटाइम, ये हीरो है और क्या हो रहा है। अच्छा लेकिन इन लोग, मतलब मैं तो सच बात है, बचपन से देख रहा हूँ ऐसा, मतलब बचपन से लविंग है, स्वीट है, नॉटी है। डेविड साहब के साथ जो रिश्ता होता है ना, एक बड़ा वाला राम, छोटा वाला लखन, रोहित। तो मैं साहिर को, अपने बेटे को सुना रहा था कि डेविड साहब का पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो दर्द रहता था। तो एक दिन ये छोटा था, तो डेविड साहब बोले वरुण पैर दबा दे बेटा, तो बोले 1 पैर दबाऊंगा। बोले अच्छा 1 दबा दे, कौन से पैर में दर्द है? बोले राइट में, लेफ्ट दबाऊंगा। अच्छा खैर, एक बार जब रोहित की बात हुई तो मतलब मुझे लगता है कि लाली भाभी की बात करे बगैर कोई बातचीत पूरी नहीं हो सकती। क्यों, मैंने इतने साल देखा है जो घर जो है, तो लाली भाभी एज ए मदर, एज ए मतलब तुम, उनका क्या कंट्रीब्यूशन? सब तुम्हारे मदर तो इनकी भी रही है, तो हाँ, भी ये सब तो छोटे बेटे। शी इज ग्रेट यार, शी इज समथिंग एल्स। एक्चुअली हम तीनों को बड़ा उसी ने किया है, दैट्स व्हाट आई फील। और झगड़े भी बहुत होते हैं उसके, कई बार मेरे को झगड़े में गुस्सा होता हूँ तो मैं करूँ क्या, अभी क्या, मैं उसको बोलता तू मुझे घर से निकाल दे। क्या बोलूं? नहीं सही बात है, मतलब उनके, उन्होंने जिस तरह संभाला, तो डेविड साहब को फिक्र ही नहीं थी। जितनी फिल्म जिन्होंने 45 फिल्म की हैं, उसका क्रेडिट भाभी को जाता है ना। मेरे हेल्थ का एवरीथिंग, यू नो, शी इज देयर। अभी भी फोन में बोला कि रिलैक्स, यू आर गोइंग देयर। No, but you know, in childhood also, when obviously everyone's parents fight and all sometimes. ये कुछ बड़ा चीज मत बना देना न्यूज़ पे यार, but ये बचपन में जब भी छोटा मोटा झगड़ा होता था, तो उस वक्त भी मुझे बहुत कॉमिकल लगते थे। Obviously sometimes parents fight for the most stupid things, you know, like bread इधर क्यों रखा है, फ्रिज में क्यों नहीं रखा है, मतलब very dumb thing. So मैं खाली I would just view, मैं उधर से खाली देखता रहता था कि यार ये क्या झगड़ा है। मतलब आई वुड फील कि इनके जो फिल्मों में जो कॉमेडी चलती है, लाइक हाउ कादर खान का कैरेक्टर, ऐसे ये ऐसे ही है। नहीं, कादर खान के जितने भी कैरेक्टर्स होते थे, जब चिड़चिड़ा होता था, मेरे को बहुत, इनको देख के मुझे हमेशा वो दिखते थे। बिकॉज ही ऑल्सो एट होम ही वेयर्स शॉर्ट्स, ही लव्स दीज जॉर्डन शॉर्ट्स, you know, he wears Jordan shorts and he loves Nike shoes, skates. That's his staple look at home. And bare body. At home, if someone asks me why do I get confidence, why do I do so many shirtless scenes, it's because of him. The amount of confidence he has to roam bare body in the house, it's insane. He'll just wear shorts and he'll keep roaming around. So tell him, Papa, what are you doing? People are coming, it's my house. Do the meeting downstairs, you know what to do it. मीटिंग बाहर करो घर के, जस्ट रो। मतलब एट दैट टाइम आई वुड हैव ट्यूशंस एंड ऑल भी होते थे ना घर पे। अच्छा पापा मैं ट्यूशंस होते हैं और गर्ल्स एंड ऑल आर कमिंग, सो व्हाट इज रॉन्ग विद मी? एंड ही, आई थिंक ही वुड पर्पसली फूल, लाइक ही वुड गो इन लाइक दैट, देन ही वुड वेयर अ शर्ट एंड कम आउट एंड ऑल दैट स्टफ नियर द टीचर सेइंग पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, हाँ मुझे नहीं लगता पढ़ेगा। तो सो दिस वुड बी द, ये माहौल होता था घर में मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा पढ़ाई का तो मुझे एक और बताऊं, मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। मैं बैठा देख रहा हूँ, वरुण के हाथ में बुक है और पैर में स्केट्स हैं, हॉल में स्केट्स पे इधर से जा रहा है, इधर से इधर। मुझे कर क्या रहा है? बोला रूबी अंकल पढ़ रहा हूँ। ये कौन सी पढ़ाई है? खैर खैर मजाक अपनी जगह। एक और चीज़ डेविड साहब, अभी ज़रा थोड़ा सिनेमा पे आके, कि आपके सामने पूरी इंडस्ट्री, पूरा सिनेमा चेंज हुआ है। एडिटिंग जब आप करते थे तो आप उस पर करते थे मूवी वाला पे, है ना, उसके स्टीम में फिर धीरे धीरे सब टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, सब कुछ हुआ है। ये चेंज आपको कैसा लगता है? एक्चुअली बताऊँ कि मैं मूवला के ज़माने से हूँ, जो फर्स्ट, क्योंकि आजकल के लोगों को पता ही नहीं क्या था, जरा बताइए। नहीं देखा नहीं, वेरी डिफिकल्ट टू, दैट एडिट यूज्ड टू बी वेरी गुड। आई फील
द फ्रेम जो हम रोकते थे ना, जो कट करने का एग्जैक्ट फ्रेम मिलता, द फील जो था। आज ये जो मशीन्स आ गई हैं जिस पे रोकते करते, आई स्टिल फील के जो है ना एविड है, ये है, वो मज़ा नहीं आता। फिर हमको लगता है 4 फ्रेम पीछे ले यार, अभी ये राइट है, कट है। सो ऑब्वियसली टेक्निक यू कांट स्टॉप। पहले गाड़ियाँ क्या थी हमारे, आज मर्सिडीज आ गई है, ये तो चलता रहेगा। बट टेक्निक में कुछ चीज़ें हट गई हैं। क्या हो गया कि हमारा कंसंट्रेशन जो है ना स्क्रिप्ट से हट गया कि ये पिक्चर ऐसी बननी चाहिए, हम टेक्निकली ऐसा कर दें। अरे कैसा कर देंगे यार, मतलब स्पेशल इफेक्ट्स ये आने से द होल फील ऑफ द फिल्म जो होता था पुराने ज़माने में, विद मेकर्स लाइक यू कैन सी बिमल रॉय वाज देयर, राज कपूर जी थे, ऑल दैट, यू नो, द रोमांस, द बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज चेंज्ड क्वाइट अ लॉट। बट देन धीरे धीरे वापस भी आता है, ऐसी बात नहीं है, ये सर्कल है अपना। अच्छा वरुण, मतलब तुमने इतना सिनेमा के स्टूडेंट हो तुम, है ना, इतना काम कर रहे हो, अच्छा, मतलब तुम्हें कौन सा लगता है जो पुरानी फिल्म है, कभी होता है देख के लगता है काश ये फिल्म में ये रोल मैं कर मुझे करना चाहिए था, ये डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए था। कौन कौन फेवरेट है, एक्टर और डायरेक्टर? तो देवानंद मेरे मॉम की, माय मॉम लव्स देवानंद एंड दैट्स हर फेवरेट एक्टर। तेरे घर के सामने, बहुत सारे, गाइड इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। तो मैं जब छोटा था तो वो मुझे हमेशा ये फिल्में दिखाती थी, बार बार आई वुड सिट एंड सी। देन महमूद साहब के बहुत फिल्में, डैड वुड शो मी, संजीव कुमार के बहुत सारे फिल्में डैड वुड शो मी, आई थिंक। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैं कभी कभी देखता था, मुझे करनी थी। राइट नाउ लाइक आई सेड दैट मैं ये पहन के चल रहा था बिकॉज मेरे जो इमोशन का पेंडुलम है वो हमेशा बहुत एक्सट्रीम है, इधर से उधर जाता है। आइदर आई वांट टू डू वेरी हैप्पी फिल्म और आई वांट टू डू एक्सट्रीमली सैड ग्रीफ फिल्म। तो अभी हैप्पी फिल्म्स तो आ रही है मेरे काफ़ी। सो राइट नाउ आई एम जस्ट आई बीन डिस्कसिंग दिस फिल्म, आई जस्ट इट केम बैक टू माई माइंड, टैलेंटेड मिस्टर रिप्ली, and also I was scared. Also I saw American Crime Story. There's this character called Andrew Cunanan who's a 27-year-old serial killer. So I think एक एक्टर के तौर पे you should be able to do all types of different types of cinema. तो मेरा फर्ज वो है कि मैं ऑडियंस को ये भी बिलीव कराऊँ और वो भी बिलीव कराऊँ। तो सबको तुम फिर डरा रहे हो? अभी से डर रहे हो? अभी से डरने लगे हमें। खैर, अभी अगर आप लोगों में से किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग जी। माइक है, कोई माइक है देने के लिए? There's mic? He's putting his hand up. कोई माइक देगा इन लोगों को? David sir, good afternoon. Good afternoon. Varun, hi. Hi, what's up? Good. Rumi, good evening, sir. Rumi, sir, good evening. Right there, here. Very good afternoon, sir. David, sir, question is to you. You coming out of FTI and being an editor, and you are so beautifully grounded, saying today also I'm basically an editor. Yes. Who's your inspiration as an editor and on inspiration as a director? Kindly share. See, there are a lot of people which I have always liked until now. Like Vijay Anand is one director which I liked his work. He was an editor also. He used to write dialogues also, full maker if you call. And today also I feel if you look into certain films of him, ऐसा लगता है आज बनाई है. Like Johnny मेरा नाम, you know his technique. Then obviously Manmohan Desai तो he has always been on top of me because of his style of cinema, because the entertainment what he gives in big scale. उसमें emotion भी होता है, सब कुछ होता है. ये है राज कपूर जी हैं, उनका रोमांस, समथिंग एल्स, उसका बैकग्राउंड, गाने, बहुत सी चीज़ें हैं. दिस ओल्ड स्कूल, एंड ऑब्वियसली आई लव ऋषिदास फिल्म्स. वो छोटी फिल्में बनाते थे बट द फील वॉज ग्रेट. आई विल ऑलवेज लाइक हिज फिल्म. अगर आज की बात करो तो राजू इज देयर, राजू हिरानी, ही इज़ वेरी गुड. ही इज़ अ जूनियर ऑफ माइन. ही इज़ ऑल्सो एन एडिटर फ्रॉम द FTI. So there are so many of them if you look at it. Yeah, international film developed. Actually, if you ask me how my career changed in the FTI when I joined,
मैं जब FTI में गया ना, मतलब मैंने ज्वाइन इसलिए कर लिया कि कुछ समझ नहीं आता क्या करना है यार, कोई लक्ष्य नहीं था। कोई मुझे बोला लेफ्ट चला जाता हूँ, मैंने कहा अच्छा कुछ अच्छा है उधर, चलो उधर जाते हैं। बोले राइट चला जाता हूँ, मैंने कहा यार इधर क्या है। तो ऐसा हाल था, मैंने FTI भी वैसे ही ज्वाइन कर लिया। गया था एक्टिंग करने पहले एक्चुअली, जब वहाँ जाके मैंने देखे लड़के काम कर रहे हैं, मैंने कहा ये तो होएगा नहीं मुझसे। तो वहाँ तनेजा सर से, तनेजा सर यू हैव एन ऑल्टरनेट ऑल्सो, तो मैंने क्या भरेगा, मैंने कहा एडिटिंग भर देता हूँ मैं। और मालूम नहीं है एडिटिंग क्या है, वो मालूम है मतलब जो है कट एंड पेस्ट होगा क्या होगा जो भी। तो वो ज्वाइन कर लिया। क्लासेस होते थे, रोज़ शाम को एक पिक्चर दिखाई जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, पिक्चर की आके बैठ गए, बंगाली फिल्म चल रही थी, मैं आके खड़ा हो गया। चल रही थी और सबटाइटल भी आते थे जाते थे, कभी पुरानी फिल्म। आई वेंट एंड सैट डाउन एंड टिल द एंड आई गॉट अप, आई वाज क्राइंग एंड आई वेंट अवे एंड दैट फिल्म रियली शुक मी। दैट वाज मेघा ढाका तारा। Hello. ऋत्विक घटक वाज द डायरेक्टर। वहाँ से क्या हुआ, अगले दिन सुबह 7 बजे क्लास में आना शुरू कर दिया मैंने कि आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू सर्वाइव नाउ। सो FTI has done a lot of good job to us here. Yeah, hello, hi, this is Mayur here from Sinistan. My question is to David sir and Varun, I'd like you also to on the actware. This is just my personal observation, like we live in times where biopics are in vogue, and like my childhood was basically in the 80s and 90s where I grew up on watching a lot of these commercial mainstream films that had strong drama, fictional writing, fictional screenplay used to be the strength of our cinema. But today in the era of biopics, do you think somewhere that art, we are kind of, neglected it? No, you're talking of drama, obviously 80s and 90s are full of drama, Yeah. Those are the years, where Mr. Bachchan was there, धर्मजी थे, ड्रामा वो पिक्चर भी वैसे ही होती थी उन समय। बट धीरे धीरे माइल्ड होगी, नेचुरल एक्टिंग आ गई, बहुत सी चेंजेस हो गए। बट डेफिनेटली क्या है, उस ज़माने में एक चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं, आज भी नहीं। आज भी अगर आप हिंदी फिल्म देखने जाओगे, डायलॉग पे ही ताली पड़ती है एक्टर जब बोलता है, बाकी भूल जाते हैं आपसे क्या कर रहा था। वो टर्न करके हीरो ने 2 कदम लिया और डायलॉग बोला, वहाँ पे लोग भूल जाते हैं क्या पिक्चर है आप देख रहे हैं। So that is another cinema. I'm glad you asked this question actually, because I also grew up in the 90s and I also watched these films and they've had a big impact on me. I've done a film like this. It's a very strong dramatic film and it has a message as well. It's called Kalank. It's coming out in April 19th. And it's a dramatic film with a lot of screenplay twists and turns and made on a massive scale and has that Hindi film drama with contemporary execution. So hopefully make that impact. If you're missing that, are you missing that cinema or something? I think somewhere down the line, you don't see too much of it nowadays. But you miss it sometimes, you feel कि एक दो ऐसे भी हैं. Yeah. So hopefully we'll talk on April 19th. Thank you so much, man. All the best. Hi. Hello, sir. Okay. Hello, sir. I'm here. Here. Hi. Hi, I'm Damni from Reva University, Bangalore. So we just wanted to know how you deal with decision making, like critical ones about choosing films it might be, or you'll be in sudden dilemma of choosing 2 favorite concepts. So how do you deal with it? That's a very good question, especially when you're surrounded by a lot of people who've been part of this industry. And today everyone wants to give you a piece of the mind. Whether it's on Twitter, they'll tell you ऐसी film करो. You go out somewhere कि बेटा ऐसा कुछ करना. Some people say वो चला था तो वापस ये करना. There are 2 voices in your head. I mean, there are 2 voices that you get. One is your mind and one is your heart. Always listen to your heart. Thank you, sir. Hi everyone, Varun. My question is to you. How did you bag your first film? What did Karan Johar see in you? He saw the acting, he saw the looks, or because you're David Dhawan's son? See, he didn't know my dad that well, as in the sense they were not. I knew his dad. They were not. See, he was also. It was like, I think Karan at that time was making films with Shah Rukh Khan. My dad was making films with Salman Khan. It was completely different zones of filmmaking, and there was no. He didn't know me as a kid or anything like that.
When I assisted him during the break, I was doing Barry John's classes. I did around 1.5 to 2 years of Barry John. After that, I did a short film called Adrenochrome. It's on a drug which is obtained only from human life and all. It was a dark film and all that stuff. And it was a film on paranoia of youth when they do drugs, how they get paranoid and they get anxiety and this and that. So it was a 7 or 8 minute short film. So one day when I went to office, I showed that film to him and Ayan Mukherjee. So after I showed him that film, he offered me this. Thank you. Hi, sir. Hi, okay, you got the mic now, fine. Hi, Varun sir. How are you? What's your my name? name is Evelyn. Evelyn? Yeah, I've been a Evelyn what? huge... What's your Evelyn surname? Colasso. Hi, Evelyn Colasso. So, sir, I've been a huge fan of yours. Don't call me sir, yeah. How old are you? I'm 18. So you're much younger than me, but still don't call me sir. I was going to say कि ये बोली कि 25 है, 27 है, so I'll say yeah, don't call me sir. Yeah, same age. I'm really aged. Okay, anyway, sorry. Okay, so I've been a huge fan Wait, of I'm yours just- since... I also feel really younger now. Okay, so I've been a huge fan of yours since Student of the Year. I was only 12 years old, but I was just mesmerized by you. We know you're young. How many times did you tell us? I'm sorry, sir. She is No, very you're young, old. guys. Sorry, sir. So my question to you is, how do you think you've evolved from Student of the Year to October as an actor? I definitely feel I've evolved. I think एक चीज थी जो हमेशा लोग मुझे बोलते थे, एक्टिंग में भी और जिंदगी में भी, कि बेटा थोड़ा ठहराव लाओ, आराम से. डायलॉग जो बोल रहे हो आराम से बोलो, जल्दी जल्दी क्यों बोलते हो तुम? तो माई एक्सप्लेनेशन वुड बी दे कि यार नहीं, आजकल तो व्हाट्सअप का जमाना है, लोग ऐसे ऐसे लिख देते हैं. मतलब समटाइम्स व्हेन आई टाइप ऑन द फोन, आई डोंट इवन नीड टू, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू कैन डू दैट, आई डोंट इवन नीड टू लुक इनटू द फोन, आई कैन टाइप. सी, so that's a thing, that's what's happened to this generation, the generation I'm growing up with. But obviously cinema is different. So that understanding and that learning happened to me with experience. So I started changing a lot more with that. And obviously as you grow older, you get to see a lot of different parts of life, sad and happy. So using that emotional memory of loss sometimes in films. I've had some relationships which didn't work out. So using those things into scenes, using some happy moments into scenes, all that. And listening to your directors. I've learned to listen to my directors a lot more. Hello. Hello, sir. Sir, here. दो माइक. Hi, Varun. ये पहले बोल दे, फिर आप पूछना उसके बाद. Okay. Hi, Varun. Hi, sir. वरुण, आप मतलब आपने मैं तेरा हीरो भी की है, जुड़वा 2 भी की है, और रिसेंटली हम लोगों ने कल ही शायद परसों अक्टूबर मूवी देखी आपकी. तो आप मतलब एक्टिंग तो हर प्रकार की कर लेते हैं, लेकिन आप किस जोन में जाना चाहते हैं? बेसिकली पूछ लो आप करना क्या चाहते हो. हाँ ना आप मतलब जैसे एक होता है ना कि मैं देवानंद जैसा बनना चाहता हूँ या सलमान खान जैसा बनना चाहता हूँ या फिर और भी जो लोग हैं, तो आपका जोन क्या है? आप कैसा बनना चाहते हैं? मैं वरुण धवन ही बनना चाहता हूँ. आई थिंक जब से मैं पैदा हुआ हूँ, इंडिया भी चेंज हुई है बहुत, हमारी जो युवा पीढ़ी है बहुत चेंज हुई है. और अगर हम देखें ये देश जैसे बदला है, आज की युवा पीढ़ी को आप ये ना नहीं बोल सकते हो. अगर उनको कुछ करना है वो कर सकता है. इसका ये मतलब नहीं कि गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा पूरी जिंदगी, ये नहीं हो रहा है आज के इंडिया में. गरीब का बेटा अमीर बन रहा है, इंडिया बदल रहा है. सपने देखना सबको हक है, सपना देखना, और वो सपना साकार भी हो रहा है आज के इंडिया में. That's only happening because as Indians we are changing, as people we are See the changing. sportsmen today, Yeah, look at Virat Kohli, Yes, all of them. So we are getting inspired, looking at. I've also grown up watching Sachin Tendulkar bat every day. तो वो fire मुझ में भी है कि यार अगर ऑस्ट्रेलिया का बॉलर बाउंसर डाल रहा है तो मैं भी वो हुक मार सकता हूँ. तो अगर मैं तेरा हीरो से बदलापुर कर सकता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ. अगर मैं जुड़वा से अक्टूबर करता हूँ तो मैं अक्टूबर भी कर सकता हूँ. सो आई डोंट वांट टू एवर लिमिट माई सेल्फ. सर अक्टूबर आपकी बहुत अच्छी होगी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Hello, sir. I am Priyanka Mishra. This side, sir. Left side. हाँ प्रियंका, हाउ आर यू? No, means my left. You're right. कैसे हो आप? Okay.
I'm so much कहाँ से हो? sir. I'm from Bhubaneswar, Centurion University. Oh wow. So my question is for you, sir. His Odisha. Yeah, my father was there at one time Okay. in Bhubaneswar. So I've been there. Also. even Manoj is from Odisha. Yeah, his boy is also from there. Okay, sir. So my question is for Varun, sir. Sir, means आप इतने सारे टाइप के रोल करते हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स आप निभाते हैं, तो इससे आप पर्सनली मतलब किस तरीके से आप डिस्टर्ब होते हैं या नहीं होते हैं? हाउ इट इन्फ्लुएंस यू इन योर पर्सनल लाइफ? पर्सनली ऑब्वियसली जब बदलापुर किया था तो काफी डिस्टर्ब हो गया था। नींद आती है सर? हाँ, नींद आती है रात को? नींद उस वक्त तो मतलब बहुत वियर्ड ड्रीम्स आते थे, बहुत सैड हो गया था। ये जो अभी इधर बैठे हैं और बहुत कराने वाले सब, इनको ही श्रेय मिलता है। इनको अगर एक्चुअली किसी को पूछना चाहिए कि क्यों ऐसे हो गया था, क्योंकि ये मुझे ऐसे माहौल में ले गए थे जहाँ कोई मुझसे बात नहीं करता था। एंड he had, and which I came to know later on, that Sriram had instructed people not to talk to me on set much. And I am a talkative person. I like talking to people. I am a friendly person. Suddenly मैं देखो कोई बात ही नहीं कर रहा है, 1 मिनट में हाय भाग जाते थे। I became very lonely during that period. Okay सर, तो आप फिर रिकवर कैसे होते हैं? रिकवर में ऐसे हुआ था, आई थिंक ड्यूरिंग आफ्टर बदलापुर आई हैड गॉन फॉर 1 or 2 sessions to a psychiatrist. I had gone and no, it just, you know, it's, there's nothing wrong in that to speak your mind, to just एक जो आपके अंदर है कभी कभी बैलेंस हो जाता है। मतलब उसने कुछ बोला नहीं कि मुझ में कुछ डरो मत, मतलब कुछ गलत नहीं हो गया था मेरे साथ। उसने खाली बोला था कि ये वो आप वो इतना इंटेंस माहौल में रहोगे तो थोड़ा इफेक्ट तो होगा। But you know something I want to tell you, फिल्म कितना इफेक्ट कर सकता है, ये दिलीप कुमार जी के लिए बारे बता रहा हूँ मैं कि ही वॉज द बिगेस्ट ट्रेजिडियन। जो ट्रेजिडी फिल्म्स की हैं वो सबसे देवदास ये सब उन्होंने किया है। एंड एट वन स्टेज ये सब फिल्में बहुत इफेक्ट करने लगी। इवन टू द डॉक्टर ऑल्सो, क्या कहें, यू नो व्हाट द डॉक्टर टोल्ड हिम, डू सम लाइट फिल्म्स नाउ, कुछ अच्छी फिल्में अलग तरीके की करो। तो ये डिड राम और श्याम की कॉमेडी नहीं, आज़ाद की, राम और श्याम, ये सब उसके बाद की उन्होंने। So same way मैंने भी मतलब ये करने के बाद I've also done lighter films, happy films, and I would become fine. Love you, sir. Excuse so me, much. sir. Excuse me, sir. Excuse, कहाँ हुआ? Sir, yo. अरे, how are you? Sir, our generation is a great big fan of yours. I just wanted to ask you that will you? What is your generation? How old are you? I'm 14. हाँ? 14. ये बहुत बड़ी generation है। पूरा श्रेय इनको मिलना चाहिए मेरे पिक्चरें चलाने को, क्योंकि मैं I swear जब से मैं गोवा आया हूँ, I went for dinner, lot of people were coming. Varun, just one picture. My 12-year-old daughter is a very big fan of yours. Varun, just one picture. My 6-year-old son is a big fan of yours. Varun, just one picture. पर कोई खुद के लिए फोटो नहीं लेना चाहता, बच्चों के लिए या किसी का नीस है या नेफ्यू है या कोई बच्चा उनके बिल्डिंग में, खुद नहीं चाहिए उनको। बच्चे माँ बाप को ले जा रहे थिएटर में। बच्चे मन के सच्चे। So I wanted to ask you that can you do one film for us? Means for our. No, you all only understand my, मतलब I play a 14-year-old. No, sir. Practically मैं वो 14 साल की एक्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए बड़ों को समझ में नहीं आती है। No, I'm doing a dance film after this. It's a fun, light dance film. It's the 3rd film with Remo. I done ABCD2 now. This is then. It's got a very good message and it's a very happy film. मतलब you are trying to say कि थोड़ा light, happy film करो हमारे लिए। Children's film. I'm doing, it's a complete children's film, I promise you. बड़ों से लेके 14 साल के बच्चों तक ने क्वेश्चन पूछ लिया। मुझे लगता है कि अब महफिल को खत्म करना चाहिए। आप सब एक शेर अर्ज कीजिए रूबी जी। चिल्ला के बोल ले फिर। बोल। ये सवाल शादी के लिए वक्त है। ये इससे वही मैं बोला सर, ये शादी बताएगा तो हमको ना कि करके आएगा। हाँ।
बट एक बात बताओ, टुडे इज द बेस्ट टाइम फॉर सिनेमा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिनेमा थिएटर वाला है, आज डिजिटल इतना बड़ा हो गया है, इट टेकिंग ओवर द सिनेमा. So actually even I want to say this to all the actors, filmmakers, because we all are here because of films. आज बहुत मीडियम्स हो गए. कभी आपको अगर चांस कोई भी सोशल मीडिया पे भी मिल रहा है, कभी ये सोचना मत कि ये चांस छोटा है. वो चांस छोटा नहीं होता है, वो आपकी जो कला है वो पूरी दुनिया देख सकती है. तो वो बहुत सीरियसली लेना और काम करना उसको लेकर. So all of you all, best of luck for doing this and thank you so much for all that. Thank you. शुक्रिया वरुण का, डेविड साहब का, और राहुल रवेल जो है, राहुल जी का बहुत बहुत शुक्रिया. उनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है. एक फोटो इधर आ. So I think Sriram also, I think his first thing was he would tell me to calm down. I think first initially he made me calm down heavily because मुझे ये आज भी याद है कि एक डेथ सीन था बदलापुर में और मैंने बहुत लाउड किया था. इतना लाउड किया था कि आई थिंक कि बाकी के जो पेशेंट्स थे बाकी वार्ड्स में वो भी उठ गए होंगे. So Sriram came and said, what are you doing? Just calm down, just internalize it, feel the pain. So then you have to surrender to other methodologies of performance, of acting and all that stuff throughout. अच्छा, ये जब इतना कमर्शियल सिनेमा डेविड साहब का, घर में भी है ना, जुड़वा भी, और मतलब हिट का एक अलग मज़ा और नशा होता है. हर स्टार चाहता है कि मेरी फिल्म सुपर हिट हो. और ऐसे में आके एक अक्टूबर, सुई धागा और अपना ये जो बदलापुर, ऐसी जो फिल्म है जिसमें, और अपना बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसके अंदर भी मैसेज था दहेज के ऊपर और बेटी बचाने के ऊपर. तो क्या सोच के फिल्म सिलेक्ट की? मतलब होता है, डर भी लगा कि यार मैं ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ. ये बात है कि रिलीज के बाद अप्रिशिएट हुई, हिट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जब तुमने फिल्म चूज की तो एक होता है ना कि यार मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ, ये मैसेज दे रहा हूँ समाज को, जो बहुत अच्छी बात है. बहुत कम स्टार ऐसा सोचते हैं कि हम एक मतलब ऐसी फिल्म करें जिसके अंदर अच्छा मैसेज हो, अच्छी बात हो. तुमने क्या सोच के चूज की? Instinct. All the films, ये सारे जितने भी फिल्म हैं, all the filmmakers were very hungry filmmakers. And मैं हमेशा जितना भी श्रेय दूंगा सारे डायरेक्टर्स को ही दूंगा. I think it's a director's medium. And सारे डायरेक्टर बहुत ज़्यादा भूखे थे to prove a point, to give a message with the film. And I could see that in their eyes when they were narrating these subjects, and I knew it. And Sriram के साथ तो मतलब मैं आज तक नहीं समझा कि why he took me to play a 40-year-old man. And I don't think so I'll ever understand it. Why would someone take me after student and मैं तेरा hero to play a 40-year-old man? It's beyond. मतलब क्या देखा था उनमें? मतलब कभी शायद रोड पे गुस्सा देख लिया मुझे, या I still don't understand it. But it's hunger, it's passion, it's nothing else. I think जब भी किसी everyone, I believe हर इंसान हर कोई चीज़ कर सकता है. If this human being can do it, then even you can do it. Never think you can't do it. अगर ये कुछ कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते हो? We can all do it. But it's at that point how hungry you are to do it. बहुत अच्छी बात है. हमें खुशी है कि वरुण की ये सोच है. हम लोग चाहते हैं कि ऐसी अच्छी और हिट फिल्म हमको देखने को मिले. इसलिए वरुण के सब्जेक्ट की मतलब को चूज करने के लिए जोरदार तालियां मुझे लगता है होना चाहिए. अच्छा, एक और चीज़ अभी आई कि घर में एक डेविड साहब डायरेक्टर है, एक और डायरेक्टर है रोहित धवन. रोहित धवन, पहले बताओ, एज ए ब्रदर. He is everything for me. I think part of the reason I am the way I am is because of my brother. My parents were very busy when I was small. My mother used, obviously dad was very busy. वो हमेशा 2 या 3 फिल्में कर रहे होते. He would not be able to give us too much time at that point because he was earning money for the family. My mother was also busy. She was running her own business at that time. But my brother was always there for me. No matter what happened in life, आज तक कुछ भी हो जाए, I can count on him. And he's my real hero. He's my savior. He's my angel. And I can do anything for my brother. And I don't know what else to say. और रोहित धवन एज ए डायरेक्टर बहुत बेहतरीन है डायरेक्टर की तरह. मतलब वो he is very detailed. Like probably he's educated in the West, so that's why मतलब उनकी पूरी स्क्रिप्ट जो आएगी डायलॉग्स के साथ आएगी, बीट्स के साथ आएगी, कैमरा मूवमेंट के साथ आएगी. The way in 2018 films are being made, बिल्कुल उसी तरह. You know, you can question him on a lot of things. Like ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है. He'll have a detailed reasoning behind everything.
and I think his best is yet to come as a filmmaker. वो बिल्कुल he wants to do something new, you know. Even he's not as a creative person, he definitely has a point to prove. और वो कुछ नया करना चाहते हैं आज की पीढ़ी के लिए, आज के युवा पीढ़ी के लिए in a visual way, and I'm excited about what he's now coming up with also. काफी exciting है. नहीं सही बात है, हम सबको भी रोहित बहुत पसंद है, मतलब जो भी फिल्म उसने बनाई है इतनी अच्छी शूट की है, लगता है इंटरनेशनल सिनेमा है। और तुम्हारा रिएक्शन देखो, डेविड साहब एज ए डायरेक्टर, पापा सेट पे रोहित धवन एज ए डायरेक्टर बेहतरीन, इंस्टेंट रिएक्शन वरुण का ये था। बट आई ऑलवेज पापा सेट पे क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं। मतलब आई फॉरगेट कि मैंने शायद फिल्म की ही नहीं हो, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं हो। I come and stand there because I get bullied on that set. There's Anupam Kher, there's Rajpal Yadav. He loves them. मतलब डेविड साहब को मतलब वरुण को आज तक पता नहीं होगा, जो डेविड साहब का स्टाइल है, जो एक्टर को मतलब होता है ना बेस्ट परफॉर्मेंस निकालते हैं। तो डेविड साहब कैसे चल रही शूटिंग, मैं तेरा हीरो, अरे करके आया स्टूडेंट ऑफ द ईयर, या अभी इसको पता लगा एक्टिंग क्या होती है। जब निकालूंगा ना, जब देखेगा पब्लिक का रिएक्शन तो पता लगेगा एक्टिंग क्या होती है। मैं तेरा हीरो में एक बाइक शॉट दे रहा था, मैं बाइक चला रहा था और मैं गिर गया टर्न लेने पे। So loudly on the mic he said, आप भेजो भेजो इसको वापस धर्मा, भेजो, उधर ही लाड प्यार से बड़ा किए ना इसको, उधर ही जाने दो उसको, ये नहीं होगा इससे। मतलब it would be so. I remember the second day of student of the मैं तेरा हीरो, I cried in the van, and my brother came in and he started laughing. He said he's worked with very like hard people like Sanjay Dutt, Salman Khan, but I'll tell you one Ajay thing. Devgan, they're very hardcore people. He's saying this is the way he makes his cinema is on the front foot. He's not going to treat you differently. You have to come to him, his level. तभी तो इसको पहला गाना जो मैंने दिया, पलट तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। क्या अभी बाहर बज रहा था वो गाना, अभी भी बजता है। नहीं बट झगड़ा होता था सेट पे, I'll tell you that much. मतलब after a while, मतलब I think he made me like that, and after a while I was like also यार क्या है यार, मैं कर लूँगा, चलो क्या सीन है, ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ ना, कैसे करना है सीन, ऐसे करना है सीन, अच्छा ठीक है, you stand there, wait, I'm showing you I'm old. Then वो गुस्से में मैं सीन करता था कभी कि यार you challenged me, मतलब कि मैं कुछ नहीं कर सकता, रुको एक सेकंड रुको, मैं करके दिखाता हूँ, literally. And he would मतलब make fun of me with the actresses and all sometimes. ये हीरो है, क्या हो रहा है? अच्छा लेकिन इन लोग मतलब मैं तो सच बात है, बचपन से देख रहा हूँ ऐसा, मतलब बचपन से लविंग है, स्वीट है, नॉटी है। डेविड साहब के साथ जो रिश्ता होता है ना, एक बड़ा वाला राम, छोटा वाला लखन। रोहित, तो मैं साहिर को अपने बेटे को सुना रहा था कि डेविड साहब का पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो दर्द रहता था, तो एक दिन ये छोटा था, तो डेविड साहब बोले वरुण पैर दबा दे बेटा, तो बोले एक पैर दबाऊंगा। बोले अच्छा एक दबा दे, कौन से पैर में दर्द है? बोले राइट में, लेफ्ट दबाऊंगा। अच्छा खैर, एक बार जब रोहित की बात हुई तो मतलब मुझे लगता है कि लाली भाभी की बात करे बगैर कोई बातचीत पूरी नहीं हो सकती। क्यों, मैंने इतने साल देखा है जो घर जो है, तो लाली भाभी एज ए मदर, एज ए मतलब तुम उनका क्या कंट्रीब्यूशन, सब तुम्हारे मदर तो इनकी भी रही है, तो हाँ, ये सब तो छोटे बेटे। शी इज ग्रेट यार, शी इज समथिंग एल्स। एक्चुअली हम तीनों को बड़ा उसी ने किया है, दैट्स व्हाट आई फील। और झगड़े भी बहुत होते हैं उसके, कई बार मेरे को झगड़े में गुस्सा होता हूँ तो मैं करूँ क्या, अभी क्या, मैं उसको बोलता तू मुझे घर से निकाल दे। क्या बोलूं? नहीं सही बात है, मतलब उन्होंने जिस तरह संभाला, तो डेविड साहब को फिक्र ही नहीं थी। जितनी फिल्म जिन्होंने 45 फिल्म की हैं, उसका क्रेडिट भाभी को जाता है ना। मेरे हेल्थ का एवरीथिंग, यू नो, शी इज देयर। अभी भी फोन में बोला कि रिलैक्स, यू आर गोइंग देयर। No, but you know, in childhood also, when obviously everyone's parents fight and all sometimes. ये कुछ बड़ा चीज मत बना देना न्यूज़ पे यार, but ये बचपन में जब भी छोटा मोटा झगड़ा होता था, तो उस वक्त भी मुझे बहुत कॉमिकल लगते थे। Obviously sometimes parents fight for the most stupid things, you know, like bread इधर क्यों रखा है, फ्रिज में क्यों नहीं रखा है, मतलब very dumb thing. So मैं खाली I would just view, मैं उधर से खाली देखता रहता था कि यार ये क्या झगड़ा है। मतलब आई वुड फील कि इनके जो फिल्मों में जो कॉमेडी चलती है, लाइक हाउ कादर खान का कैरेक्टर, ऐसे ये ऐसे ही है। नहीं, कादर खान के जितने भी कैरेक्टर्स होते थे, जब चिड़चिड़ा होता था, मेरे को बहुत
इनको देख के मुझे हमेशा वो दिखते थे, because he also at home he wears shorts. He loves these Jordan shorts. You know, he wears Jordan shorts and he loves Nike shoes, skates. That's his staple look at home. And bare body. At home, if someone asks me why do I get confidence, why do I do so many shirtless scenes, it's because of him. The amount of confidence he has to roam bare body in the house, it's insane. He'll just wear shorts and he'll keep roaming around. So tell him, Papa, what are you doing? People are coming, it's my house. Do the meeting downstairs, you know what to do it. Meeting बाहर करो घर के. He'll just roam. मतलब at that time I would have tuitions and all भी होते थे ना घर पे. अच्छा पापा मैं tuitions होते हैं और girls and all are coming. So what is wrong with me? And he, I think he would purposely fool. Like he would go in like that, then he would wear a shirt and come out and all that stuff near the teacher saying पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, हाँ मुझे नहीं लगता पढ़ेगा तो so this would be the, ये माहौल होता था घर में most of the time. अच्छा पढ़ाई का तो मुझे एक और बताऊं, मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता. मैं बैठा देख रहा हूँ वरुण के हाथ में बुक है और पैर में स्केट्स हैं. हॉल में स्केट्स पे इधर से जा रहा है, इधर से इधर. मुझे कर क्या रहा है? बोला रूबी अंकल पढ़ रहा हूँ. ये कौन सी पढ़ाई है? खैर मजाक अपनी जगह. एक और चीज़ डेविड साहब अभी ज़रा थोड़ा सिनेमा पे आके कि आपके सामने पूरी इंडस्ट्री, पूरा सिनेमा चेंज हुआ है. एडिटिंग जब आप करते थे तो आप उस पर करते थे मूवी वाला पे, है ना, उसके स्टीम में फिर धीरे धीरे सब टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, सब कुछ हुआ है. ये चेंज आपको कैसा लगता है? एक्चुअली बताऊँ कि मैं मूवला के ज़माने से हूँ, जो फर्स्ट, क्योंकि आजकल के लोगों को पता ही नहीं क्या था, जरा बताइए. नहीं देखा नहीं, वेरी डिफिकल्ट टू, दैट एडिट यूज्ड टू बी वेरी गुड. आई फील द फ्रेम जो हम रोकते थे ना, जो कट करने का एग्जैक्ट फ्रेम मिलता, द फील जो था. आज ये जो मशीन्स आ गई हैं जिस पे रोकते करते, आई स्टिल फील के जो है ना एविड है, ये है, वो मज़ा नहीं आता. फिर हमको लगता है 4 फ्रेम पीछे ले यार, अभी ये राइट है, कट है. सो ऑब्वियसली टेक्निक यू कांट स्टॉप. पहले गाड़ियाँ क्या थी हमारे, आज मर्सिडीज आ गई है, ये तो चलता रहेगा. बट टेक्निक में कुछ चीज़ें हट गई हैं. क्या हो गया कि हमारा कंसंट्रेशन जो है ना स्क्रिप्ट से हट गया कि ये पिक्चर ऐसी बननी चाहिए, हम टेक्निकली ऐसा करते हैं. अरे कैसा कर देंगे यार, मतलब स्पेशल इफेक्ट्स ये आने से द होल फील ऑफ द फिल्म जो होता था पुराने ज़माने में, विद मेकर्स लाइक you can see Bimal Roy was there, Raj Kapoor ji the, all that, you know, the romance, the background, everything has changed quite a lot. But then धीरे धीरे वापस भी आता है, ऐसी बात नहीं है, ये सर्कल है अपना. अच्छा वरुण, मतलब तुमने इतना सिनेमा का स्टूडेंट हो तुम, है ना, इतना काम कर रहे हो. अच्छा मतलब तुम्हें कौन सा लगता है जो पुरानी फिल्म है, कभी होता है देख के लगता है काश ये फिल्म में ये रोल मैं कर लूँ, मुझे करना चाहिए था, ये डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए था. कौन फेवरेट है, एक्टर और डायरेक्टर? तो देवानंद मेरे मॉम की, माय मॉम लव्स देवानंद एंड दैट्स हर फेवरेट एक्टर. तेरे घर के सामने, बहुत सारे, गाइड इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स. तो मैं जब छोटा था तो वो मुझे हमेशा ये फिल्में दिखाती थी, बार बार आई वुड सिट एंड सी. देन महमूद साहब के बहुत फिल्में, डैड वुड शो मी. संजीव कुमार के बहुत सारे फिल्में डैड वुड शो मी. आई थिंक तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैं कभी कभी देखता था, मुझे करनी थी. राइट नाउ लाइक आई सेड दैट मैं ये पहन के चल रहा था बिकॉज मेरे जो इमोशन का पेंडुलम है वो हमेशा बहुत एक्सट्रीम है, इधर से उधर जाता है. आइदर आई वांट टू डू वेरी हैप्पी फिल्म और आई वांट टू डू एक्सट्रीमली सैड ग्रीफ फिल्म. तो अभी हैप्पी फिल्म्स तो आ रही है मेरे काफ़ी. सो राइट नाउ आई एम जस्ट आई बीन डिस्कसिंग this film. It came back to my mind, Talented Mr. Ripley, and also I was scared. Also I saw American Crime Story. There's this character called Andrew Cunanan who's a 27-year-old serial killer. So I think एक actor के तौर पे you should be able to do all types of different types of cinema. तो मेरा फर्ज वो है कि मैं ऑडियंस को ये भी बिलीव कराऊँ और वो भी बिलीव कराऊँ. तो सबको तुम फिर डरा रहे हो. अभी से डर रहे हैं, अभी से डरने लगे हमें. खैर अभी आप लोगों में से किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग जी. माइक है, कोई माइक है देने के लिए? There's mic. No, he's putting his
हैंड अप. कोई माइक देगा इन लोगों को? David sir, good afternoon. Good afternoon. Varun, hi. Hi, what's up? Good. Rumi, good evening, sir. Rumi sir, good evening. Right there, here. Very good afternoon, sir. David sir, question is to you. You coming out of FTI and being an editor, and you are so beautifully grounded, saying today also I'm basically an editor. Yes. Who's your inspiration as an editor and on inspiration as a director? Kindly share. See, there are a lot of people which I have always liked until now. Like Vijay Anand is one director which I liked his work. He was an editor also. He used to write dialogues also. Full maker if you call. And today also I feel if you look into certain films of him, ऐसा लगता है आज बनाई है. Like Johnny मेरा नाम. You know his technique. Then obviously Manmohan Desai so he has always been on top of me because of his style of cinema. Because the entertainment what he gives in big scale. उसमें इमोशन भी होता है, सब कुछ होता है. ये है राज कपूर जी हैं, उनका रोमांस, समथिंग एल्स, उसका बैकग्राउंड, गाने, बहुत सी चीज़ें हैं. These old school, and obviously I love ऋषिदास films. वो छोटी फिल्में बनाते थे, but the feel was great. I have always liked his film. अगर आज की बात करो तो Raju is there, Raju Hirani. He is very good. He is a junior of mine. He is also an editor from the FTI. So there are so many of them if you look at it. Yeah, international film developed. Actually, if you ask me how my career changed in the FTI when I joined, मैं जब FTI में गया ना, मतलब मैंने ज्वाइन इसलिए कर लिया कि कुछ समझ नहीं आता क्या करना है यार, कोई लक्ष्य नहीं था. कोई मुझे बोला लेफ्ट चला जाता, मैंने कहा अच्छा कुछ अच्छा है उधर, चलो उधर जाते हैं. बोले राइट चला जाता, मैंने कहा यार इधर क्या है. तो ऐसा हाल था, मैंने FTI भी वैसे ही ज्वाइन कर लिया. गया था एक्टिंग करने पहले एक्चुअली. जब वहाँ जाके मैंने देखे लड़के काम कर रहे हैं, मैंने कहा ये तो होएगा नहीं मुझसे. तो वहाँ तनीजा सर यू हैव एन ऑल्टरनेट ऑल्सो. तो मैंने क्या भरेगा, मैंने कहा एडिटिंग भर देता हूँ मैं. और मालूम नहीं है एडिटिंग क्या है, वो मालूम है मतलब जो है कट एंड पेस्ट होगा क्या होगा जो भी. तो वो ज्वाइन कर लिया. क्लासेस होते थे, रोज़ शाम को एक पिक्चर दिखाई जाती थी. तो एक दिन क्या हुआ, पिक्चर की आके बैठ गए, बंगाली फिल्म चल रही थी, मैं आके खड़ा हो गया. चल रही थी और सबटाइटल भी आते थे जाते थे, कभी पुरानी फिल्म. आई वेंट एंड सैट डाउन एंड टिल द एंड आई गॉट अप, आई वाज क्राइंग एंड आई वेंट अवे एंड दैट फिल्म रियली शुक मी. दैट वाज मेघा ढाका तारा. ऋत्विक घटक वाज द डायरेक्टर. वहाँ से क्या हुआ, अगले दिन सुबह 7 बजे क्लास में आना शुरू कर दिया मैंने कि आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू सर्वाइव नाउ. सो FTI has done a lot of good job to us here. Yeah, hello, hi, this is Mayur here from Sinistan. My question is to David sir and Varun, I'd like you also to on the actware. This is just my personal observation, like we live in times where biopics are in vogue, and like my childhood was basically in the 80s and 90s where I grew up on watching a lot of these commercial mainstream films that had strong drama, fictional writing, fictional screenplay used to be the strength of our cinema. But today in the era of biopics, do you think somewhere that art, we are kind of, neglected it? No, you're talking of drama. Obviously, 80s and 90s are full of drama, Yeah. Those are the years, where Mr. Bachchan was there, धर्मजी थे. ड्रामा वो पिक्चर भी वैसे ही होती थी उन समय. बट धीरे धीरे माइल्ड होगी, नेचुरल एक्टिंग आ गई, बहुत सी चेंजेस हो गए. बट डेफिनेटली क्या है, उस ज़माने में एक चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं, आज भी नहीं. आज भी अगर आप हिंदी फिल्म देखने जाओगे, डायलॉग पे ही ताली पड़ती है एक्टर जब बोलता है. बाकी भूल जाते हैं आपसे क्या कर रहा था. वो काम करके हीरो ने 2 कदम लिया और डायलॉग बोला, वहाँ पे लोग भूल जाते हैं क्या पिक्चर है आप देख रहे. So that is another cinema. I'm glad you asked this question actually because I also grew up in the 90s and I also watched these films and they've had a big impact on me. I've done a film like this. It's a very strong dramatic film and it has a message as well. It's called Kalank. It's coming out in April 19th. And it's a dramatic film with a lot of screenplay twists and turns and made on a massive scale and has that Hindi film drama with contemporary execution. So hopefully make that impact.
If you're missing that, are you missing that cinema somewhere? I think somewhere down the line, I don't see too much of it nowadays. But you miss it sometimes. You feel कि एक दो ऐसे भी हैं. Yeah. So hopefully we'll talk on April 19th. Thank you so much. All the best. Hi. Hello, sir. Okay. Hello, sir. I'm here. Here. Hi. Hi, I'm Damni from Reva University, Bangalore. So we just wanted to know how you deal with decision making, like critical ones about choosing films it might be, or you'll be in sudden dilemma of choosing two favorite concepts. So how do you deal with it? That's a very good question, especially when you're surrounded by a lot of people who've been part of this industry. And today, everyone wants to give you a piece of the mind. Whether it's on Twitter, they'll tell you, "ऐसी film करो." You go out somewhere कि बेटा ऐसा कुछ करना. Some people say वो चला था तो वापस ये करना. There are two voices in your head. I mean, there are two voices that you get. One is your mind and one is your heart. Always listen to your heart. Thank you, sir. Hi. Hi everyone. Varun. My question is to you. How did you bag your first film? What did Karan Johar see in you? He saw the acting, he saw the looks, or because you're David Dhawan's son? See, he didn't know my dad that well, as in the sense they were not. I knew his dad. They were not. See, he was also. It was like, I think Karan at that time was making films with Shah Rukh Khan. My dad was making films with Salman Khan. It was completely different zones of filmmaking, and there was no. He didn't know me as a kid or anything like that. When I assisted him during the break, I was doing Barry John's classes. I did around 1.5 to 2 years of Barry John. After that, I did a short film called Adrenochrome. It's on a drug which is obtained only from human life and all. It was a dark film and all that stuff. And it was a film on paranoia of youth when they do drugs, how they get paranoid and they get anxiety and this and that. So it was a 7 or 8 minute short film. So one day when I went to office, I showed that film to him and Ayan Mukherjee. So after I showed him that film, he offered me this. Thank you. Hi, sir. Hi, okay, you got the mic now, fine. Hi, Varun sir. How are you? What's your my name? name is Evelyn. Evelyn? Yeah, I've been a Evelyn what? huge What's your Evelyn surname? Colasso. Hi, Evelyn Colasso. So, sir, I've been a huge fan of yours. Don't call me sir, yeah. How old are you? I'm 18. So you're much younger than me, but still don't call me sir. I was going to say कि ये बोली कि 25 है, 27 है, so I'll say, yeah, don't call me sir. Yeah, same age. I'm really aged. Okay, anyway, sorry. Okay, so I've been a huge fan Wait, of I'm yours just- since. I also feel a little younger now. Okay, so I've been a huge fan of yours since Student of the Year. I was only 12 years old, but I was just mesmerized by you. We know you're young. How many times will you tell us? I'm sorry, sir. She is No, very you're young, old. guys. Sorry, sir. So my question to you is, how do you think you've evolved from Student of the Year to October as an actor? I definitely feel I have evolved. I think एक चीज थी जो हमेशा लोग मुझे बोलते थे, एक्टिंग में भी और जिंदगी में भी, कि बेटा थोड़ा ठहराव लाओ, आराम से. डायलॉग जो बोल रहे हो आराम से बोलो, जल्दी जल्दी क्यों बोलते हो तुम? तो माई एक्सप्लेनेशन वुड बी दे कि यार नहीं, आजकल तो व्हाट्सअप का जमाना है, लोग ऐसे ऐसे लिख देते हैं. मतलब समटाइम्स व्हेन आई टाइप ऑन द फोन, आई डोंट इवन नीड टू, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू कैन डू दैट, आई डोंट इवन नीड टू लुक इनटू द फोन, आई कैन टाइप. सी, so that's a thing, that's what's happened to this generation, the generation I'm growing up with. But obviously cinema is different. So that understanding and that learning happened to me with experience. So I started changing a lot more with that. And obviously as you grow older, you get to see a lot of different parts of life, sad and happy. So using that emotional memory of loss sometimes in films. I've had some relationships which didn't work out. So using those things into scenes, using some happy moments into scenes, all that. And listening to your directors. I've learned to listen to my directors a lot more. Hello. Hello, sir. Sir here. दो माइक. Hi, Varun. ये पहले बोल दे, फिर आप पूछना उसके बाद. Okay. Hi, Varun. Hi, sir.
वरुण आप मतलब आपने मैं तेरा हीरो भी की है, जुड़वा 2 भी की है, और रिसेंटली हम लोगों ने कल ही शायद परसों अक्टूबर मूवी देखी आपकी। तो आप मतलब एक्टिंग तो हर प्रकार की कर लेते हैं, लेकिन आप किस जोन में जाना चाहते हैं? बेसिकली पूछ रहा आप करना क्या चाहते हो? हाँ ना नो आप मतलब जैसे एक होता है ना कि मैं देवानंद जैसा बनना चाहता हूँ या सलमान खान जैसा बनना चाहता हूँ या फिर और भी जो लोग हैं, तो आपका जोन क्या है? आप कैसा बनना चाहते हैं? मैं वरुण धवन ही बनना चाहता हूँ। आई थिंक जब से मैं पैदा हुआ हूँ, इंडिया भी चेंज हुई है बहुत, हमारी जो युवा पीढ़ी है बहुत चेंज हुई है। और अगर हम देखें ये देश जैसे बदला है, आज की युवा पीढ़ी को आप ये ना नहीं बोल सकते हो। अगर उनको कुछ करना है वो कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा पूरी जिंदगी, ये नहीं हो रहा है आज के इंडिया में। गरीब का बेटा अमीर बन रहा है, इंडिया बदल रहा है। सपने देखना सबको हक है, सपना देखना, और वो सपना साकार भी हो रहा है आज के इंडिया में। That's only happening because as Indians we are changing, as people we are changing. See the sportsmen today, yeah, Virat Kohli, yes, all of them. So we are getting inspired, looking at. I've also grown up watching Sachin Tendulkar bat every day. तो वो fire मुझ में भी है कि यार अगर ऑस्ट्रेलिया का बॉलर बाउंसर डाल रहा है तो मैं भी वो हुक मार सकता हूँ। तो अगर मैं तेरा हीरो से बदलापुर कर सकता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं जुड़वा से अक्टूबर करता हूँ तो मैं अक्टूबर भी कर सकता हूँ। सो आई डोंट वांट टू एवर लिमिट माई सेल्फ। सर अक्टूबर आपकी बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Hello sir, I am Priyanka Mishra. This side sir, left side. हाँ प्रियंका, how are you? No, means my left. You're right. कैसे हो आप? Okay. I'm so much कहाँ से हो? sir. I'm from Bhubaneswar, Centurion University. Oh wow. So my question is for you sir. His Odisha. Yeah, my father was there at one time Okay. in Bhubaneswar. So I've been there also. even Manoj is from Odisha. Yeah, his boy is also from there. Okay sir. So my question is for Varun sir. Sir means आप इतने सारे टाइप के रोल करते हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स आप निभाते हैं, तो इससे आप पर्सनली मतलब किस तरीके से आप डिस्टर्ब होते हैं या नहीं होते हैं? हाउ इट इन्फ्लुएंस यू इन योर पर्सनल लाइफ? पर्सनली ऑब्वियसली जब बदलापुर किया था तो काफी डिस्टर्ब हो गया था। नींद आती है सर? हाँ, नींद आती है रात को? नींद उस वक्त तो मतलब बहुत वियर्ड ड्रीम्स आते थे, बहुत सैड हो गया था। ये जो अभी इधर बैठे हैं और बहुत कराने वाले सब, इनको ही श्रेय मिलता है। इनको अगर एक्चुअली किसी को पूछना चाहिए कि क्यों ऐसे हो गया था, क्योंकि ये मुझे ऐसे माहौल में ले गए थे जहाँ कोई मुझसे बात नहीं करता था। एंड which I came to know later on that Sriram had instructed people not to talk to me on set much. And I am a talkative person. I like talking to people. I am a friendly person. Suddenly मैं देखो कोई बात ही नहीं कर रहा है, 1 मिनट बाद भाई भाग जाते थे। I became very lonely during that period. Okay sir. तो आप फिर रिकवर कैसे होते हैं? रिकवर में ऐसे हुआ था, आई थिंक ड्यूरिंग आफ्टर बदलापुर आई हैड गॉन फॉर 1 or 2 sessions to a psychiatrist. I had gone and no, it just, you know, there's nothing wrong in that to speak your mind, to just एक जो आपके अंदर है कभी कभी बैलेंस हो जाता है। मतलब उसने कुछ बोला नहीं कि मुझ में कुछ डरो मत, मतलब कुछ गलत नहीं हो गया था मेरे साथ। उसने खाली बोला था कि ये वो आप वो इतना इंटेंस माहौल में रहोगे तो थोड़ा इफेक्ट तो होगा। But you know something I want to tell you, फिल्म कितना इफेक्ट कर सकता है, ये दिलीप कुमार जी के लिए बारे बता रहा हूँ मैं, कि ही वॉज द बिगेस्ट ट्रेजिडियन। जो ट्रेजिडी फिल्म्स की हैं वो सबसे देवदास ये सब उन्होंने किया है। एंड एट वन स्टेज ये सब फिल्में बहुत इफेक्ट करने लगी। इवन टू द डॉक्टर ऑल्सो, क्या करें, यू नो व्हाट द डॉक्टर टोल्ड हिम, डू सम लाइट फिल्म्स नाउ, कुछ अच्छी फिल्में अलग तरीके की करो। तो ये डिड राम और श्याम की कॉमेडी नहीं, आज़ाद की, राम और श्याम, ये सब उसके बाद की उन्होंने। सेम वे मैंने भी मतलब ये करने के बाद आई हैव आल्सो डन लाइटर फिल्म्स, हैप्पी फिल्म्स, एंड आई वुड बिकम फाइन। लव यू सर। Excuse me sir. Excuse me sir. एक्सक्यूज कहाँ हुआ? Sir, yo. अरे हाउ आर यू? Sir, our generation is a great big fan of yours. I just wanted to ask you that will you? What is your generation? How old are you? I'm 14. हाँ? 14. ये बहुत बड़ी जनरेशन है। पूरा श्रेय इनको मिलना चाहिए मेरे चलाने को, क्योंकि मैं I swear जब से मैं गोवा आया हूँ, I went for dinner,
lot of people were coming. Varun, just one picture. My 12-year-old daughter is a very big fan of yours. Varun, just one picture. My 6-year-old son is a big fan of yours. Varun, just one picture. पर कोई खुद के लिए फोटो नहीं लेना चाहता, बच्चों के लिए या किसी उनका नीस है या नेफ्यू है या कोई बच्चा उनके बिल्डिंग में, खुद नहीं चाहिए उनको. बच्चे माँ बाप को ले जा रहे थिएटर. बच्चे मन के सच्चे. So I wanted to ask you that can you do one film for us? Means for our. No, you all only understand my. मतलब I play a 14-year-old. No sir. Practically मैं वो 14 साल की एक्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए बड़ों को समझ में नहीं आती है. No, I'm doing a dance film after this. It's a fun, light dance film. This is the third film with Remo. I've done ABCD2 now. This is then. It's got a very good message and it's a very happy film. मतलब you are trying to say कि थोड़ा light, happy film करो हमारे लिए. Children's film. I'm doing it's a complete children's film. I promise you. बड़ों से लेके 14 साल के बच्चों तक ने क्वेश्चन पूछ लिया. मुझे लगता है कि अब महफिल को खत्म करना चाहिए. आप सब एक शेर अर्ज कीजिए रोमी जी. चिल्ला के बोल ले फिर. बोल. ये सवाल शादी के लिए वक्त है. ये इससे वही मैं बोला सर, ये शादी बताएगा तो हमको ना कि करके आएगा. हाँ. बट एक बात बताओ, टुडे इज द बेस्ट टाइम फॉर सिनेमा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिनेमा थिएटर वाला है. आज डिजिटल इतना बड़ा हो गया है, इट टेकिंग ओवर द सिनेमा. So actually even I want to say this to all the actors, filmmakers, because we all are here because of films. आज बहुत मीडियम्स हो गए. कभी आपको अगर चांस कोई भी सोशल मीडिया पे भी मिल रहा है, कभी ये सोचना मत कि ये चांस छोटा है. वो चांस छोटा नहीं होता है. वो आपकी जो कला है वो पूरी दुनिया देख सकती है. तो वो बहुत सीरियसली लेना और काम करना उसको लेकर. So all of you all, best of luck for doing this and thank you so much for all that. Thank you.